रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इस वक्त मैं मैदान अरफात में मौजूद हूँ, मस्जिद नमरा के पास। मैदान अरफात वो मैदान है जहाँ पर हुज्जाज इकराम जमा होते, लाखों लाख की तादाद में जमा होते 9 जुल्हज के दिन। और जवाल का वक्त खत्म होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर लम्हे भर के लिए भी एहराम की हालत में कोई इस मैदान में दाखिल हो गया तो वो हाजी कहलाता है। और बताया जाता है कि इसी मैदान पे मैदान महशर भी यहीं पर कायम होगा। तो आइए नेकी की दावत देने और सवाब कमाने की नियत से एक छोटी सी हिकायत आपके सामने मैं पेश करूं कि एक मरतबा हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली है, इनकी दावत किसी ने रखी और आपको दावत पेश की कि हज़रत आप मेरे घर तशरीफ ले आए। तो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने दावत लेने से इनकार किया, तो उस मेज़बान ने इसरार किया। उसके इसरार पर हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने दावत कबूल की, मगर कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठूँगा, मैं जो चाहूँगा वो खाऊँगा, और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें ये 3 शर्तें मंजूर है तो मैं दावत कबूल करता हूँ। उसने ये सारी शर्तें मंजूर कर ली और अब जो उसने लोगों को भी दावत दी कि मेरे घर मेरे घर फुला दिन अल्लाह के वली तशरीफ ला रहे, मेरे घर फुला दिन अल्लाह के वली तशरीफ ला रहे। मेहमानों को बुलाया, तरह तरह के पकवान पकाए गए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जब उसके घर गए तो आपने देखा कि बहुत से मेहमान हैं और जहां लोगों ने चप्पलें उतारी थी आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठ गए। अब मेजबान कुछ कह ना सका क्योंकि शर्त थी मैं जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। अब मेजबान ने सोचा अल्लाह के वली लोगों की चप्पलों के पास बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने फौरन दस्तरखान बिछा दिया कि खाने के लिए आ जाए और खाने के लिए बुलाया। तो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जेब से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे चबाना शुरू किया। अब मेजबान यहां भी कुछ ना कर सका क्योंकि शर्त थी मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा। अब जैसे लोग खाने से फारिग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आग जलाई जाए और उस पर अमेठी रखी जाए। अमेठी यानी तवा जिस पर हम रोटी गर्म करते हैं। तो आग जलाकर उस पर अमेठी यानी तवा रखा गया। तवा गर्म होते होते लाल यानी सुर्ख हो गया, सुर्ख यानी लाल हो गया बिल्कुल। तो आप रहमतुल्लाह अलैह नंगे पैर उस तवे पर खड़े हुए और खड़े होकर आपने ऐलान किया, ए लोगों गवाह हो जाओ कि अभी अभी मैंने एक सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है। और आप नीचे उतरे और लोगों से कहा कि अब एक एक करके जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब इस गरम तवे पर खड़े हो और क्या खाया है वो आप ऐलान करें। लोगों की चीखें निकल गई, या वली अल्लाह, अब तो अल्लाह के वली है, आपसे तो ये करामत जाहिर हो गई, हम इस गरम तवे पर कैसे खड़े हो गए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर तकरीर फरमाए और लोगों से कहा कि ए लोगों, इस मामूली आग पर खड़े होकर अगर तुम एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो कयामत का दिन जो कि 50,000 साल का होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील या सवा नेज़े पर होगा और आग बरसा रहा होगा, उस वक्त अपनी जिंदगी भर का हिसाब कैसे दोगे। अल्लाहु अकबर। यकीनन दोस्तों ये हिकायत हमें बहुत कुछ सबक देती है कि आज दुनिया में मैं जो करना करे मगर कयामत के दिन हमें हिसाब देना होगा। तो हिसाब देना हमारे लिए दुश्वार ना हो जाए, इसलिए बंदे को चाहिए कि कोई भी बुरे अमल करते वक्त, कोई भी गलत काम करते वक्त सोच ले कि आज तो तू कर लेगा मगर कयामत में इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और कयामत में जवाब ना बन पड़ा और अल्लाह पाक नाराज हुआ तो क्या बनेगा हमारा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमाए।